हे गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। कल मैंने 5 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है उसे जाके मेरे चैनल पर गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस के नाम से जो चैनल है उस पर आप जाकर देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। तो प्रश्न में पूछा गया है कि उस गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताया निकाले जिनका व्यास 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यह क्वेश्चन जो है 2020 में पूछा गया है। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें व्यास दिया हुआ है कितना, तो व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर जो है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं व्यास है, तो हमें सबसे पहले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए हमें त्रिज्या की भी जरूरत होती है, क्योंकि इसका फॉर्मूला 2πr² होता है। तो डी को हम लोग आर बराबर होता है, यानी डी बराबर आर बराबर d/2 होता है, यानी सॉरी ये गाइस थोड़ा गड़बड़ा गया, इसको मैं देख रहा हूँ। आर बराबर d/2 यानी 14/2, यानी आर का मान जो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर निकल के आ गया। तो हम लोग अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देखते हैं। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr², यानी 2 गुने 22/7 गुने 7 गुने 7। तो एक साथ से एक साथ कट गया, तो 22 दूना 44, 44 में 7 से गुना करेंगे तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि ये क्वेश्चन सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, अगर मीटर में दिया रहता तो मीटर स्क्वायर आता। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि एक अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप 360 मीटर है। यह प्रश्न भी जो है 2020 में पूछा गया है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अर्धवृत्ताकार पार्क, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो प्रश्न में है कि अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका पायरामीटर यानी परिमाप 360 दिया हुआ है। यह भी क्वेश्चन 2020 में है। तो अर्धवृत्ताकार पार्क का परिमाप होता है 1/2 πd। तो परिमाप 360 दिया हुआ है, तो 1/2 पाई का मान 22/7 और डी नहीं दिया हुआ, इसको फाइंड करना है तो डी का मान ऐसे ही रहेगा। तो डी बराबर हो जाएगा 360 गुने 2 गुने 7, इधर ये ऊपर में है तो ये नीचे आ जाएगा। तो इसको कटाएंगे हम तो 11 और ये 180, फिर इसको गुना करेंगे तो इसका मान लगभग जो है डी बराबर 180 गुने 14/11, यानी इसका मान जो है लगभग 229 मीटर, यानी इसका मान जो है लगभग 229 मीटर के आसपास आएगा। 180 गुने 14 और 11 से गुना करेंगे तो 229 मीटर आएगा। तो अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 πr², तो 1/2 22 पाई का मान 22/7 गुने 114.5 गुने 114.5। तो ऐसे गुना करेंगे सबको तो 20,601.82 मीटर स्क्वायर इसके आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि शंकु का आयतन निकाले जिसकी ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन होता है, आयतन के लिए चाहिए 1/3 πr² होता है। तो इसमें आर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर और इंच दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन होता है 1/3, पाई का मान 3.14 भी होता है, आवश्यकता पड़ने पर इसका मान 3.14 भी होता है और पाई का मान 22/7 भी होता है। तो यहाँ पर 3.14 दिया, मतलब इसको 3.14 का मान ही यहाँ पर रखना है। तो 1/3 गुने 3.14 गुने 21 गुने 21, क्योंकि r² है तो 21 को 2 बार गुना करेंगे और h दिया हुआ है, हाँ, तो r 2 बार दिया हुआ है इसलिए r का मान 21 आया है। तो 21 गुने 21, ऊंचाई यहाँ पर कितना 28 दिया हुआ है तो इसको गुना कर लेंगे हम, तो इसका मान 12,930.8 सेंटीमीटर। क्यों इसका आंसर हुआ, क्योंकि इसमें जो है r का मान हमको दिया हुआ है,
क्योंकि इसमें आर का मान 21 और एच का मान 28 दिया हुआ है। ये भी क्वेश्चन आपको 2020 में पूछा गया है। हम जितना भी बता रहे हैं सभी क्वेश्चन को जो है आप एक अलग से लिख कर इसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का क्वेश्चन जो है हर यानी आपका मैट्रिक एग्जाम में 30 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से लगभग 3 या 4 क्वेश्चन क्षेत्रमिति का ही रहता है। तो इसलिए यह जो है तो यह चैप्टर भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितना भी समझा रहे हैं सबको आराम से लिख लेंगे और बार बार इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे तो इसमें दिया गया है कि एक बेलन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई यानी हाइट 25 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। यह भी क्वेश्चन आपको 2020 में पूछा गया है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें आर का मान दिया हुआ है। आर हमें दिया हुआ नहीं है, आर का मान जो हमें फाइंड करना है। तो 2 पाई आर का मान यहाँ पर आधार की परिधि यानी आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 2 पाई आर का मान 132 हो जाएगा। तो 2 गुने 22/7 गुने आर बराबर 132, तो आर बराबर हो जाएगा 132 गुने 7/2 गुने 22। तो इसे कटा देंगे तो 22 छक 132 होता है। तो 2 में 6 से गुना करेंगे तो 3 ये हो जाएगा। तो आर का मान 21 सेंटीमीटर ये निकल के आ गया। और एच का मान 25 सेंटीमीटर चूँकि दिया हुआ था, यहाँ पर एच का मान जो है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7 गुने आर का मान चूँकि 21 है तो 21 गुने 21 गुने 25। तो 7 तिया 21 तो 22 तिया 66 गुने 21 गुने 25। तो इन सभी को गुना करेंगे हम तो 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। चूँकि हमें आयतन निकालना है तो आयतन हमेशा क्यूब में होता है, यानी सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर होगा। तो चलिए आज हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसका वर्क पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें। यानी वर्क पृष्ठ यानी CSA कर्व सरफेस एरिया निकालना है हमें। यह भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दी हुई है, तो इसका वर्क पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो आधार की त्रिज्या 5, ऊंचाई हो गया 12 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई कल ही हम लोगों ने तिर्यक ऊंचाई को देखा था। L बराबर होता है h² प्लस r²। तो h का मान 12 हो गया और r का मान 5 दिया हुआ है। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 144 और 25 169। 169 का वर्ग 13 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ से हम लोगों ने L पता कर लिया। L का मान आ गया 13 सेंटीमीटर। L का मान यहाँ से 13 सेंटीमीटर आ गया। तो हम लोग इसके वर्क पृष्ठ के क्षेत्रफल को देखते हैं। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर आ गया। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ही निकालेंगे इसको। तो पाई आर प्लस L प्लस आर, यानी पाई का मान हो गया 22/7 गुने 5, यानी L का मान आया था हमारा 13 और R यहाँ पर 5 है तो 5 होगा प्लस। तो 22/7 गुने 5 गुने 13 5 18। तो इसको सभी को गुना करेंगे तो 22 बचे 110 गुने 18 से गुना करेंगे तो यह आएगा आपको 1980। और इसको डिवाइड जब हम 7 से करेंगे तो 282.85 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा हमारा आंसर। तो
हे गाइस, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने जो है कल से वीडियो मैथ का डालना शुरू किया है और जो है पर डे आपको 5-5 क्वेश्चन का वीडियो आपको अपलोड करके देंगे। प्लीज़ हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।